बता देते हैं नेशनल मीडिया एसोसिएशन के बिहाफ पे मयंक अखर जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर से। जो आज सुबह बात हुई है, मैं सभी जो जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सभी को मालूम होगा, हमारे जो मित्र हैं संचालक बीबीएन से विपिन खुराना, उनको एक धमकी मिलती है, टेलीफोनिक धमकी मिलती है और कहा जाता है कि मैं आपको देख लूंगा, आपको जान से मार दूंगा, साथ साथ बच्चों को मारने की भी धमकी देते हैं। तो इसी सिलसिले में शुरू सुबह से आज जितने भी गणमान्य लोग हैं हिसार से, हिसार के आसपास से सभी आए थे। अगर एक आश्वासन दिया गया काम हो जाएगा, पुलिस द्वारा पुलिस आई मगर अभी तक गिरफ्त में नहीं लिया गया। जो आरोपी है अभी तक गिरफ्त में नहीं लिया गया। बस यही बात लेके चलेगी कि हम सोच रहे हैं, बस यही मेरा कहना है कि अगर आज पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन की आप क्या सोचते हैं? पत्रकार जो आम जन की आवाज उठाता है, दिन रात आवाज उठाता है, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, जान से मारने की धमकी होती है, कहाँ तक उचित है? इस प्रश्न का उत्तर आप बेखूबी से जानते हैं तो उत्तर भी दीजिए। मगर जो आज बात हुई है हमारे भाई मित्र के साथ विपिन खुराना, जो संचालक है बीबीएन न्यूज से, बड़ी मैं कहूँगा मैं कठोर निंदा करता हूँ। हमारी पूरी एसोसिएशन एक बार दिखा दिया जाए, पूरी एसोसिएशन बॉडी बैठी है, मगर जो बात चली है वो गलत है। तो आप मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ जो हमारे मैडम है, प्रेसिडेंट है नेशनल मीडिया एसोसिएशन से, ओवर टू करूँगा, आगे की बात वो रोकेंगे। मैडम थैंक यू सो मच सर। और मैं सोनिया ने नेशनल मीडिया एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, और कुछ समय पहले हमने इस एसोसिएशन को यही सोचकर बनाया था कि काफी ऐसे मुद्दे होते थे जब पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भद्रता के साथ पेश आया जाता था। इसी की वजह से हमने इस एसोसिएशन का गठन किया था और आज वही फिर से हो रहा है। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो दिवेश की गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ था, और आज जो है विपिन खुराना जी जो कि बीबीएन के मालिक हैं, उनके साथ उनको जान से मारने की धमकी दी है। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके बच्चों को भी। सिर्फ एक अपील है हमारी इस पूरी मीडिया एसोसिएशन की तरफ से सभी संगठनों को, चाहे वो राजगुरु मार्केट की एसोसिएशन है, चाहे वो डोगरा मोहल्ला की है, या फिर जितने भी आज साथी भीम आर्मी से भी हमारे साथ पहुंचे थे, व्यापार मंडल से बजरंग दास गर्ग जी भी पहुंचे हुए थे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी से सिर्फ एक अपील है कि कल हम लोगों को आप लोगों के साथ की जरूरत है। हमने हमेशा ही, चाहे समय देर रात हो चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा हम तत्पर रहे। और विपिन जी को तो आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा कि आधी आधी रात भी वो लोगों के लिए और उनके मुद्दों को उठाने के लिए लाइव जुड़े ही रहते हैं। आज उनको जरूरत है, आज हमें जरूरत है आप सबकी। तो सिर्फ एक छोटी सी अपील कि कल सुबह 9 बजे मील गेट एरिया में जो जिंदल पार्क बना हुआ है, वहां पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। वहां से हम एसडीएम थाना जाएंगे, क्योंकि ये जो घटना हुई थी, ये जो कॉल उनके पास आई थी, उसके तुरंत बाद हम एसडीएम थाना पहुंचे थे। वहां के एसएचओ से हम मिले थे, और जिस तरह की बातचीत एसएचओ के द्वारा की गई वो शोभनीय नहीं थी। जिस तरह की बात उन्होंने कही वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो गए हम कि अगर हमारी सुरक्षा प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा। सिर्फ एक छोटा सा सवाल करती हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा आंदोलन होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर किसी भी तरह का टकराव हो जाए या कोई भी घटना उसके साथ घटित हो जाए तो सीधा सीधा 307 की धारा लग जाती है। आज हम लोगों के लिए कोई धारा क्यों नहीं? आज हमारी सुरक्षा के लिए कोई क्यों नहीं? जिस प्रशासन के लिए हमने कई बार जब उन्होंने कुछ भी अच्छा काम किया, कुछ सराहनीय काम किया, हमने उनको सराहा है। आज जब हमें जरूरत थी तो हमारे साथ कोई क्यों नहीं? सिर्फ एक छोटा सा सवाल आज सबसे भी, और एक छोटी सी एक प्रेसिडेंट होने के नाते भी और एक साथी होने के नाते भी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं भी काम करती हूँ, मेरी पूरी बॉडी वहाँ पर काम करती है। तो आप सभी से एक हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया कल सुबह 9 बजे जितने हो सके ये पूछा गया तो भाई मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास मेरी सुरक्षा नहीं गारंटी है, तो मैं आपकी क्या सुरक्षा? जितनी देर कम से कम 1.5-2 घंटा हम लोग वहाँ पर लाइन में रहे, एक भी आने से एक भी बंदा बाहर नहीं आया जिसने ये कहा होगा कि भाई जब आपको जान से मारने की धमकी मिली है तो आप यहाँ क्यों खड़े, आप अंदर आइए, आपको हम सुरक्षा देते हैं। एसएचओ वहां से निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठते, ये पूछते रह जाते हैं कि सर मेरी सुरक्षा का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने इतना भी कष्ट नहीं किया कि वो अपनी गाड़ी का शीशा ही नीचे कर ले। लाइव में आप सबने देखा हुआ था, उन्होंने शीशा नीचे करने की भी जहमत नहीं उठाई। वो वहां से
बिना कोई जवाब दिए सीधा निकल गए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हम लोग आवाज उठाते रहे। उस जगह पर हम पहुंचे जहां पर हमें बुलाया गया था, हम यहाँ पर भी आए। एसएचओ आते हैं 3 घंटे बाद, एसएचओ तो मैं 3 मिनट भी वो यहाँ पर नहीं रुकते। 3 मिनट में वो सिर्फ एक बात बोल के गए, भैया 1 घंटे में एफआईआर दर्ज कर तो लियो, और इससे ज्यादा मैं क्या करूं। बस इतना ही, हम पत्रकारों के लिए इतना ही है। आप घर बैठे बैठे आप तक हम हर वो बात पहुंचाते हैं जो बात अगर आपको एक न्यूज़पेपर के जरिए मिले या एक टीवी के जरिए मिले तो शायद कुछ घंटों या अगले दिन मिले। हम हाथों हाथ आपके मुद्दे उठाते हैं, और आज जब हमारी सुरक्षा की बात आई तो हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ एक अपील है, आप लोग हमेशा हमारे साथ रहे, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहे, और आज जिस तरह से भाईचारे ने दिखाया कि किस तरह वो हमारे साथ खड़े, तो कृपया करके कल भी दिखाइएगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचिएगा। सिर्फ यही एक अपील है। फिलहाल जो है आपको पहले भी बताया कि पूरी हमारी एसोसिएशन मौजूद है, तो हमारे लीगल एडवाइजर है दीपेश जी। सर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप सभी जागरूक शहर निवासी हैं। ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, और अगर किसी के पास में धमकी आ भी जाती है, अगर किसी मंत्री एमएलए के पास में धमकी आ जाती है तो 2 मिनट के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो अमल के अंदर ला ली जाती है। लेकिन जब एक आम व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी पत्रकार के ऊपर इस प्रकार की धमकी आती है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। और जैसा कि सोनिया मैडम ने बताया है, अगर ऐसा हुआ है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पर एसएचओ जी की लापरवाही है, उनको जवाब देना चाहिए और प्रशासन से भी उनको जवाब मांगना चाहिए। आज ये मामला विपिन जी के साथ में हुआ, कल को ये मामला आपके साथ में भी हो सकता है। कल को आप थाने के अंदर खड़े हो गए कि आपकी जान के लाले पड़े हुए हैं, और उसी दौरान आपके ऊपर हमला हो जाए तो आप सोच कर देखिए क्या होगा, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आपके थाने के अंदर हम लोग एप्लीकेशन लेकर खड़े हैं और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और उससे भी बड़ी बात यह है, कोई धमकी जो है ये पाकिस्तान से या फिर चाइना फ्रांस से नहीं आई है, बिल्कुल नजदीक के अंदर ही कोई व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने ये धमकी दी है, और एसएचओ साहब के पास में उसकी डिटेल है, उनका एड्रेस है, तो फिर उसको पकड़ने के अंदर इतनी देरी क्यों हो रही है, सवाल ये खड़ा होता है। बाकी सारी बात आपको पता चल ही चुकी है, और एसपी साहब से मैं प्रार्थना करता हूं कि सर आप जल्दी से जल्दी इस मामले को कड़े रूप के अंदर गिरफ्तारी करने के लिए आदेश कीजिए। जो भी व्यक्ति ने ये यानी कि गलत काम किया है, किसी को भी जान से मारने की धमकी दी है, तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और प्रशासन के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा होता है, जिसकी वजह से कल को ऐसा ना हो कि कल को प्रशासन जो है वो कटघरे के अंदर खड़ा हो कि भाई हमने आपको एप्लीकेशन दे रखी है, लड़के के ऊपर हमला हो गया, इसकी जान चली गई, इसके बच्चों की जान चली गई, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका सर्वे सर्वा जो भी होगा वो एसएचओ और हिसार शहर का पुलिस डिपार्टमेंट एसपी साहब के ऊपर ये जिम्मेवारी जो है ये उनके ऊपर आना पड़ेगी। तो फिलहाल हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। बाकी उदय जी आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही मानना है कि साथियों हमें बात एक चीज बताना चाहते हैं कि हम वो लोग हैं जो रात को 12 बजे भी कॉल आती है, 2 बजे भी कॉल आती है कि हमारी ये समस्या होगी, कि उस पे हम समस्याओं पे जो सिविल हॉस्पिटल से शहर किसी भी कोने में हम पूछते हैं उन समस्याओं को कवर करने के लिए। और बेसिक है कि जब हम खबर बनाते हैं तो एक दुश्मन तो बन ही जाता है जिसके खिलाफ हम खबर चलाते हैं। पुलिस के खिलाफ कोई खबर चला दी तो पुलिस दुश्मन बन जाती है, किसी ने कत्ल किया, कत्ल वाले के खिलाफ खबर चला दी तो वो कत्ल करने वाला दुश्मन बन जाता है। जेल से भी धमकी आती है, बात से भी बहुत धमकी आती है अलग अलग। इस बुरे दौर में जब हम लोग काम कर रहे हैं और पुलिस या प्रशासन या सरकार अच्छा काम करती है तो वो अच्छा काम भी दिखाते हैं, लेकिन जब इस दौर में हम काम कर रहे हैं और उस दौर में अगर डर के साए में हम काम करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। डर के साए में अगर पत्रकारिता रहेगी तो ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ढह जाएगा। पहली घटना नहीं है किसी पत्रकार के ऊपर हमला हुआ हो, अलग अलग बार हमले हुए हैं। जब हम कवर करते किसी भी आंदोलन को तो उस टाइम कोई फोन तो तोड़ देता है, कोई माइक तोड़ देता है, मतलब अलग अलग वो जो लोग होते हैं, और पर्सनल धमकियां मिलती है। हम जितने भी लोग बैठे हैं इनके साथ सबके साथ ये धमकी वाला काम हो चुका है पहले में। लेकिन प्रशासन को जब ये काम करना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो दिन रात समाज की सेवा करते हैं, समाज की बात लोगों के आगे पहुंचाते हैं। आज एक घटना हुई, पिछले 4 घंटे से लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई
सकारात्मक पक्ष प्रशासन का नहीं आया है। शहर के लगभग हम वो पत्रकार हैं जो आपकी खबर कवरेज करते हैं, और प्रशासन का ऐसा रवैया, क्या जब हरियाणा में एक विपक्ष की पार्टी का चीफ का मर्डर हो जाता है उसको सेफ्टी नहीं मिलती, एक गांव के सरपंच का मर्डर हो जाता है उसको सेफ्टी नहीं मिलती। आप देखते होंगे अलग अलग मर्डर हुए हैं। क्या प्रशासन ये बात देख रहा है कि एक पत्रकार का मर्डर हो जाए, वो जो धमकियां उसको दे रहे हैं, उसके बच्चों को धमकियां दी जा रही है, फिर कोई कार्रवाई करेंगे? आज पत्रकारों को भी आंदोलन के तौर पे गोल देनी पड़ गई कि कल आप इकट्ठे होकर हमारी मदद कीजिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस शहर प्रशासन के लिए? हमारा ये मानना है, शहर के जो भी लोग हैं मानते कि उनकी खबरें ईमानदारी से लोगों को आगे दिखाते हैं, उन खबरों में जब वो काम करते हैं तो उन सबसे अपील है कि कल वो सुबह 9 बजे जो मिल गेट पे जो पार्क है जिंदल का, वहाँ इकट्ठा हो, ताकि प्रशासन से बात कर सके कि आपका रवैया क्या। ऐसे तो ये कहना कि हम आपकी सेफ्टी नहीं कर सकते या मैं मेरी भी सेफ्टी नहीं कर सकता, फिर क्यों है पुलिस में लगा हुआ तो तेरी सेफ्टी नहीं कर सकता, छोड़ दे तू। लाख 1.5 लाख रुपया आप तनख्वाह लेने लग रही हो, इसलिए तनख्वाह लेने लग रहे हो ना कि आप सेफ्टी करोगे, और सेफ्टी नहीं कर सकते तो फिर आप हो क्यों? तो कल सुबह 9 बजे आप पहुंचे और मजबूर न करें कि विरोध के तौर पे हम अपने ये जो हमारे ये माइक है, फोन, कैमरा, हमारी कलम, इसको ना विरोध के तौर पे हम एक बार रखने का काम करें एसपी ऑफिस के आगे या थाने के आगे। प्रशासन को हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए। प्रशासन के पास टाइम है उसको गिरफ्तार करें, नहीं तो कल 9 बजे हम वहां बड़ा कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं। और लोगों से फिर एक बार अपील करते हैं, अगर ईमानदारी से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात हम काम करते हैं, आप 1 मिनट में फोन करते हो हमारे पास कि आज ये एक बार सिविल हॉस्पिटल में खबर है, या दूसरों को हमें बुला लेते हो कि गाँव में आज ये हमारी खबर है, हम आते हैं, अपना तेल फूक के सारी चीज करके आपके पास आते हैं, अपनी खबर बनाते हैं। तो आप भी हमारे साथ शामिल हुई है इस मामले में। तो चलिए, मैं एक ही बात अपील करूंगा सभी से कि कल सभी 9 बजे पहुंचे जिंदल पार्क, जो कि एसटीएम थाने के पास है, मिलके। और एक बात ये आती है कि हमें क्या मिलता है बराबर में? आज फर्स्ट टाइम है मैम, फर्स्ट टाइम हम यहाँ बैठे हैं। अक्सर क्या होता है कि हम इस टेबल के दूसरी तरफ होते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, मगर आज हम खुद ही इस टेबल की तरफ बैठ गए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ ये हो रहा है। बदले में हमारे को मुकदमे मिलते हैं, चलिए मुकदमे भी हम ले लेंगे, मुकदमे सभी पे चल रहे हैं, मगर हमें सुरक्षा भी तो मुहैया कराई जाए। चलिए बात करेंगे आगे। सारा मामला तो आप सभी को पता चल गया है, क्योंकि सारा दिन हो गया लाइव होते, हर चैनल के ऊपर आज लाइव ये खबर चली है कि एक जान से मारने की धमकी दी जाती है। जो सोशल मीडिया संचालक बीबीएन न्यूज के नाम से जिनका चैनल है भारत ब्रेकिंग न्यूज, उसके बच्चों को मारने को और उसको मारने की एक धमकी दी जाती है, और सारा दिन हो गया इस चीज को लाइव चलते हुए। कल के लिए आमजन से एक अपील है छोटी सी कि सारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो अपना मील गेट के पास जिंदल पार्क है, हाँ, जिंदल पार्क के अंदर पहुंचने के कष्ट करें। सभी से ये आमजन से अपील है। और देखो, जो सोशल मीडिया जितने भी भाई आज हिसार के अंदर सोशल मीडिया या कहीं भी जो चला रहे हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो दिन हो या रात हो, वो आपकी आवाज बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, लेकिन आज उन्हीं को जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी कड़ी निंदा करने वाली बात है। और पुलिस प्रशासन से अपील है कि जिस व्यक्ति ने ये इनको जो धमकी दी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। हाँ जी। बाकी जितने भी शहरवासी इस वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस वीडियो को शेयर करें न करें, पर कल भारी संख्या में हिसार जिंदल पार्क के पास पहुंचे, क्योंकि आपकी आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सभी लोग। अगर बात हर चैनल है, सभी जो हुआ गलत हुआ बड़ा निंदनीय है, इस बात की मैं निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में। कल आप लोगों से अपील है, भारी संख्या में पहुंचे इकट्ठा होकर, क्योंकि आप तो आपकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते हैं, और हमें भी ये उम्मीद होती है कि हम आप लोगों के लिए जाते हैं तो आप भी बदले में हमें भगवान ना कभी जरूरत पड़े तब आप लोग भी हमारे सहायता करें, आप इकट्ठा हो, हमारे साथ कंधे कंधा मिलाकर चले। तो हाथ जोड़कर यही विनती है सभी लोगों से। एक बात और मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी, जब भी हम न्यूज बनाने जाते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा मुद्दा आ गया, हम न्यूज बनाने वहां चले गए, वहां पर नेशनल मीडिया से भी कोई पहुंचा हुआ है, प्रिंट मीडिया से भी वहां कोई पहुंचा हुआ है, तो हमें देख करके कहा जाता है कि ये फेसबुक की है, ये यूट्यूबर है,
हम यूट्यूबर है, हम फेसबुकी है, तो क्या हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे घर में कोई और है नहीं कि जिसकी जान की सुरक्षा हमें भी चाहिए। तो सिर्फ एक ये अपील है, और साथ के साथ ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक चेतावनी भी जरूर है कि अगर इस मुद्दे पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई या फिर हमें हमारी सुरक्षा को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया, तो फिर जो कदम हमारे द्वारा उठाया जाएगा उसको लेकर के शायद जिम्मेवार हम नहीं होंगे, उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये एक आखिरी अपील भी है और ये एक चेतावनी भी है। मैं विपिन खुराना, जिसको लेकर के सारा मामला चल रहा है सरकारी भाई। मामला क्या था? मामला मुझे धमकी आई, धमकी के बाद वो धमकी देने वाला है ना, वो एक छोटा सा एक तुच्छ सा प्राणी, एक तुच्छ सा गुंडा, वो गुंडा जो है उसको पुलिस कई घंटों में नहीं पकड़ पाती। विरोध इस बात का आम आदमी का क्या होगा जब हमारे साथ ये हो रहा है? हम किसी के लिए आवाज उठाते तो 1 घंटे में कार्रवाई हो जाती है। हम चाहे फेसबुक ये, चाहे नकली पत्रकार, चाहे यूट्यूबर, हमने हमेशा समाज की वो बात उठाई है। जब 12 बजे कोई नहीं पहुंचता तो शायद हम लोग पहुंचते हैं। नेशनल मीडिया जहां भी काम कर रही है, लेकिन हम हिसार को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कहीं बात होती है तो ये कहा जाता है ये 5-7-10 लोग जो है ये हिसार का नेशनल मीडिया है अपने आप। ये बात हमेशा कही जाती है। हम बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, चाहे संदीप भाई है, चाहे मेरे साथ दीपेश भाई है, चाहे सोनिया जी है, चाहे सारे मेरे साथ हिसार ब्रेकिंग न्यूज से मेरे भाई है, सारे बैठे, कमल बेटा जी बैठे हैं, नबचोर से भाई बैठे, सारे कुलदीप जी बैठे, मनोज जी बैठे हैं, जो भी बैठे हैं सारे, ये सब। लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं। अगर 8 घंटे वो पकड़ा नहीं गया जनाब, वो रात को मुझे गोली मार दे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या मेरी जान की सुरक्षा का कोई वायदा करता है? कर सकता है? दीपेश जी आप कर सकते हैं? पुलिस प्रशासन इसके लिए बना है और पुलिस प्रशासन को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं देती है तो उस व्यक्ति का एड्रेस, नाम, पता पुलिस के पास में मालूम है, बंदा ऑनलाइन है, 2 मिनट के अंदर उसको ट्रेस किया जा सकता है, पकड़ा सकता है, हमने सब दिया, कानून के हवाले किया जा सकता है, काफी मार के छोड़ा जा सकता है कि अब सेफ हो। लेकिन मुझे कहा जाता है रणवीर सिंह के द्वारा, वहाँ बैठे थे, मैं जनाब मेरी सुरक्षा, वो कहते हैं सुरक्षित तो हम भी नहीं है, गोली तो कोई मारे बिगाड़ देगा, जब आपके भी निकाल देगा सर, आप फिर आप तनख्वाह क्यों ले रहे हो? क्यों करो वो वर्दी हमें, तो वहाँ हमें बिठाओ, हम शायद आपसे तन्मयता से काम कर पाएंगे, क्योंकि हम न्यूज के पैसे नहीं मिलते, एडवर्टाइजमेंट करते उससे पैसे मिलते हैं। 12 बजे 1 बजे 2 बजे न्यूज करते घूमते हैं रोड पर, इसलिए कि ताकि आपको पता चले हाँ क्या है, और रोटी खा रहे हैं और गुरुद्वारे में बिठा दे बच्चों, वो मुझे वो देखता हूँ। अमिताभ बच्चन आज 80 साल की उम्र के अंदर भी ठंडा ठंडा कुल बेच रहा है, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? पैसे की जरूरत सबको है, गलत काम करके बात है, इसमें कोई शर्म वाली बात। चलिए अब आप सबसे हाथ जोड़ कर अपील करना है, हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर खड़ा होगा हमारे में से कोई ना कोई। आप हम सबके मुंह को कल अगर अपनी आवाज आगे उठवाना चाहते हैं ताकि आपके बीच में से एक पत्रकार कम ना हो, एक का और हौसला बढ़े, कोई हमारे साथ जुड़े, ये ना हो कल मैं कम हो जाऊं, कल मुझे रात को गोली मार दे, परसों मार दे, तरसों मार दे, 5 दिन में 10 दिन में। तो उन सबको जवाब देने के लिए और पुलिस प्रशासन को ये बताने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो रवैया पत्रकारों के लिए जब ठीक नहीं है तो आम आदमी के लिए ठीक होगा। हैरानी की बात यह है विपिन भाई की प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आज बड़े नेता किसी और अधिकारी का मामले होता तो तुरंत जो है गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई इतने घंटे होने के बाद। हैरानी की बात तो ये है, और की बात है, बहुत बड़ी निंदा की बात है, और इस पर भी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। जो मीडिया लाखों लोग, हम एक लोग नहीं है, एक चैनल नहीं है, 10 चैनल भी नहीं है, हमारे पीछे लाखों लोग हैं, और लाखों लोगों की मैं कहूँ एक अलग लाखों लोगों की करोड़ों टीम है, मतलब करोड़ों लोग कह सकते हैं अभी हमारी टीम में जो शामिल है, तो करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उन करोड़ों लोगों के लिए ये देखना चाहिए सरकार को भी, इनके पीछे और इनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, इनको मानते हैं, क्योंकि सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं। आज कोई दिन तकलीफ होता है तो हम मीडिया वाले साथी हैं, हम ही जाकर उनको आवाज उठाने का काम करते हैं। आज अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम आधी रात को क्यों जाए, किसी के लिए क्या जाए? क्या कोई हमें तनख्वाह मिलती है? कोई किसी की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जाते हैं हमारे दर्द के लिए, जनता के दर्द के लिए, तकलीफ के लिए। आज भी अगर आधी रात को फोन आते तो हम, मैं, विपिन भाई, कोई भी हमारे साथी, जितने भी साथी है, तुरंत चल पड़ते हैं। किसके लिए जाते हैं? लोगों के लिए जाते हैं। आज अगर वो खड़े नहीं होंगे प्रशासन को साफ तौर पर अगर शांति से काम होगा तो बढ़िया, वरना फिर प्रदर्शन पहले भी करें और पूरा शहर बंद करने और जाम करने का काम पहले भी हमने किया। और मैं याद दिला दूं, पार्थ मामला याद होगा आप सबको याद होगा आपको। वो मामले में राजगुरु मार्केट मुल्तानी चौक से वो एक बहुत बड़ी भीड़ चली थी और उसे संभालना पुलिस के लिए औखा हो गया जनाब।
मैं खुला चैलेंज, खुली चेतावनी आप सबके माध्यम से देना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले मैं मेरे लिए लड़ने का काम करूंगा, और पहले मैं सारे प्रधानों सबसे बात हुई, सब बोल रहे थे कि भाई चाहे मार्केट बंद करा, चाहे रोड बंद करा, चाहे गली बंद करा, चाहे मोहल्ला बंद करा, लेकिन इस पुलिस प्रशासन को ये दिखा कि आम आदमी की आपको सुननी पड़ेगी, और नहीं सुनोगे तो जो हमसे वो बनेगा हम करेंगे, और शहर बंद करने का काम भी करेंगे, रोड जाम करने का काम भी करेंगे, और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करने का काम करेंगे। किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, और हमने किसानों के लिए लड़ा है। और अभी भी फोन आ रहे थे, बताओ विपिन जी कहाँ चलना, रात को ही घेर लेते हैं। जो करेंगे कानून की सभ्यता के अंदर रह के करेंगे, कानून की किताब के अंदर रह करेंगे, जो हमारा हक है, धरना, प्रदर्शन, रोड रोकना, आप जितने केस बना सके बना लेना। मैं सारे प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, एसपी साहब आपका एक भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पे खड़े होकर 2 मिनट में बोल के चला गया, कर तो दिया पैर दर्ज। क्या पैर दर्ज किया आपने? क्या 120 भी जोड़ी? उसके पीछे आवाज आ रही है, वीडियो में, ऑडियो में आवाज आ रही है, ऑडियो में सुन लेना। साथ में आपने ITX जोड़ा, क्या आपने 294 जोड़ी? और अगर हमारे लिए कुछ स्पेशल धारा बनी नहीं तो वो मुझे मार देगा, तब बनेगी, तब बनेगी। तो मैं ये साफ तौर पे चला देना चाहता हूँ, क्लियर कट, कि अगर ये बड़े प्रदर्शन को रोकना चाहते हो तो कार्रवाई जल्दी जल्दी कर दो, वरना पूरा शहर बंद करने का काम हमने पहले किया और इस बार भी करने का काम करेंगे। और पार्थ मामले वाला प्रदर्शन याद कर लेना, कहिए ना हो अब फिर बाद में कहें कि जनाब आपको पहले बात करनी, एसपी साहब को खुद ही आना चाहिए था, या फिर DSP अपने नुमाइंदे को भेजना चाहिए था, वो ना करके या SHO आता है, वो भी नंबर बना के चला जाता है। जब उसे ही सुरक्षा की जरूरत है पहले उसे दिया जाए, मुझे बाद में दिया जाए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के पब्लिक से कि आप सब पहुंचे कल सुबह 9 बजे जिंदल पार्क मिलगेट में एक बड़ा प्रदर्शन करके प्रशासन को दिखाने और चेताने का काम करेंगे। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, अगला प्रदर्शन बहुत बड़ा होगा। लास्ट में मैं ये माइक सारे सपोर्ट करता हूँ। सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितनी भी बातें हमारे साथियों ने कही है उन बातों को जहन में रखिएगा, और प्लीज जितना हो सके सुबह 9 बजे मील गेट जिंदल पार्क में जरूर पहुंचिएगा। धन्यवाद।